1 सेंटीमीटर भुजा के 64 घनों को सजाकर एक बड़ा घन तैयार किया गया। मतलब 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन है जिनको आपस में मिलाकर 64 घन बनाया गया है, जो बना है बड़ा घन। इस व्यवस्था में कितने ऐसे घन होंगे जिनकी कोई भी सतह बाहर से दिखाई नहीं देगी। मतलब होता है कलरलेस घन, मतलब बाहर से दिखाई नहीं देगा, मतलब अंतः केंद्रीय घन की संख्या पूछ रहा है। या कह सकते हैं आप रंगहीन घन की संख्या बताइए, या जिसको आप देख नहीं सकते उसकी संख्या बताइए। तो हमें क्या करना है, छोटा घन है उसकी 1 सेंटीमीटर भुजा है और इस 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 64 टोटल घन बने हैं टी बराबर। तो 64 बराबर टी होता है और टी बराबर क्या होता है, n की पावर 3 होता है कि नहीं बताइए। तो 64 है, रहने दो, n की पावर 3 है, इसको यहाँ पक्षांतर करो तो क्या बन जाएगा, ये घनमूल बन जाएगा। 64 का घनमूल क्या होता है 4, तो बराबर n। तो n का मान कितना आ गया, 4 आ गया, हम कह सकते हैं। ठीक है, कह सकते नहीं, यही n का मान क्या है 4 है। अब लास्ट में क्या पूछा है, जिनकी कोई भी सतह बाहर दिखाई नहीं दे, मतलब होता अंतः केंद्रीय। फॉर्मूला क्या होता है, n-2 पावर 3। n का मान कितना है, n का मान 4 - 2 पावर 3, यहाँ जाएगा 4 - 2 कितना बनेगा 2 की पावर 3, तो कितना आएगा आंसर 2 की पावर 3 बनता है 8। तो आप कह सकते हो कि ऐसे घन हैं जो क्या है, अंतः केंद्रीय है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम, प्रश्न नंबर 5वां आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अब प्रश्न 5 लिखा है, एक घन जिसकी बाहरी सतह पर लाल रंग है, 2 इंच ऊंचा है, 2 इंच चौड़ा है और 2 इंच आर पार है। यदि इसे बिंदुयुक्त रेखाओं में दिखाए अनुसार 1 इंच के घनों में काटा जाए तो दो सतह में लाल रंग के घनों की संख्या कितनी होगी। आपके पास एक घन है बड़ा घन, जो कितना सेमी वाला है 2, इसको काट कर 1 सेंटीमीटर वाला घन बनाना है आपको। ठीक है, पूरा घन जो बड़ा वाला है लाल रंग से रंगा है, तो हमें रंगे तो क्या मिलेगा, छोटे घन मिलेंगे, 3 सतह वाले, 2 सतह वाला, 1 सतह वाला, और अंतः केंद्रीय घन भी मिलेगा। तो हमें बताना है, यहाँ पूछ रहा है 2 सतह लाल रंग घनों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब ये बताओ, हम डायग्राम बनाते हैं, आप देखना क्या 2 सतह वाला मिलेगा इसमें, ये देखना आपको, ये 2 सेंटीमीटर हम आधा आधा बना दिए 1 सेंटीमीटर का। चलिए अब बताओ, क्या 1 2 3 4 इस वाले हिस्से में हमारे पास कितने हैं, 4 घन बने हैं, और इसके पीछे वाले हिस्से में बनेंगे 4, तो कह सकते हैं कुल कितने घन बन रहे हैं, 8 घन बन रहे हैं। लेकिन ये बताओ, इस वाले घन, 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 इधर वाले घन में आपके पास 8 कोने हैं और हमारे पास 8 ही क्या बन रहे हैं, घन बन रहे हैं। तो ये बताओ, 8 कोने हैं, 8 घन बन रहे हैं और 8 किनारे पे बनेंगे, तो क्या 2 सतह रंगे होंगे, नहीं। तो आपको पता है कि कॉर्नर या शीर्ष घन होते हैं जो सिर्फ 3 फलक ही रंगे होते हैं, तो हमें 2 फलक वाला पूछ रहा है। तो यहाँ पर पहली बात, इस वाले प्रश्न में 2 फलक या 2 सतह रंगे वाले नहीं बनेंगे। तो ऑप्शन आप कह सकते हैं इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, जिसका मान होगा 0। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं, 5 प्रश्न हो चुके हैं। अगला प्रश्न 6वां नंबर देख सकते हैं आप, क्या लिखा है देखिए स्क्रीन पर आप लोग। 4 इंच आकार के एक ठोस घन के विपरीत फलकों के जोड़े हरे, लाल, हरे और काले रंग है, इससे 1 इंच के घनों में काटा गया है, कितने घनों के केवल 4 फलक रंग होंगे। हमें बोल रहा है 4 इंच का एक क्या है, घन है, जिसको क्या बोल रहा है, 1 इंच वाले छोटे घनों में काटना है, जिसमें क्या है आपको दिया है लाल रंग और क्या दिया है हरा रंग और दिया है आपको काला रंग। इतने हैं, 2 लाल फलक होंगे, 2 हरा और 2 काला फलक। कितने फलक हो गए, 2 2 6। तो आप कह सकते हैं कुल 6 फलक हैं और 6 फलक में 2 2 फलक ऐसे हैं जो समान रंग वाले हैं। लेकिन हमें लास्ट में पूछ रहा है कितने घनों के केवल 4 फलक रंगे होंगे। अब ये बताइए, हमारे किसी भी घन की बात करें सिर्फ 3 ही फलक, अधिकतम आप किसी भी कटे वाले घन की बात करें बड़े घन से, उसमें सिर्फ आप एक घन में कम से कम 1 फलक आप देख सकते हो, अधिक से अधिक 3 फलक ही देख सकते हो। तो यह रंगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 4 फलक आप देख नहीं सकते हो, इसलिए हम कह सकते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है, ऑप्शन नंबर ए ही सही आंसर होगा, जिसका मान क्या है 0। मतलब कि 4 फलक वाला घन तो बनता ही नहीं, तो 4 फलक कहाँ से रंगे हो सकते हैं क्या, नहीं। चलिए 1 इंच किनारे वाले
लकड़ी के छोटे घनों को एक साथ रखकर 3 इंच किनारे वाला एक ठोस घन बनाया गया है। इस बड़े घन को बाहर की ओर से पूर्णतः से लाल रंग से रंगा गया है। जब बड़े घन को मूल छोटे घनों में खंडित किया गया तो कितने घन पर कोई रंग नहीं होगा। मतलब कोई रंग नहीं होगा, मतलब कह रहा है अंतःकेंद्रीय घन जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। आप बोल सकता है जो आपको दिखाई नहीं देता उसकी संख्या बताइए, या जो रंगहीन है उसकी संख्या बताइए, या जो सबसे अंदर है उसकी संख्या बताइए। तो चलो देखते हैं। अब क्या है, आपके पास 1 इंच वाले छोटे लकड़ी थे जिसको मिलाकर आप 3 इंच वाला क्या बनाए हो, एक बड़ा लकड़ी का घन बनाए हो। ठीक है, बनाए हो ना। चलिए यहाँ पर दिया है, और संपूर्ण को किस रंग से रंग दिया आपने, लाल रंग से। कौन से वाले को, बड़े वाले। संपूर्ण बड़ा घन बना है उसको आप लाल रंग से रंग दिए हो। अब कह रहा है तो कितने घन पर कोई रंग नहीं होगा, मतलब n का मान निकालें आप तो क्या बनेगा 3/1, 1 3 3, मतलब n बराबर आएगा 3। अब n कहाँ से आया आप देख चुके पहले से, चलिए ना। अब हमें पूछ रहा कितने घनों पर कोई रंग नहीं होगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, क्या होता है, बराबर n-2 पावर 3। n का मान कितना, 3 - 2 पावर 3, 3 - 1 कितना बनेगा, 3 - 2 बनेगा 1 पावर 3। तो 1 की पावर 3 क्या होता है, 1 होता है। तो सिर्फ केवल एक ऐसा घन होगा जो आपको दिखाई नहीं देगा, रंगहीन होगा या सबसे अंदर होगा। ऑप्शन नंबर 1 कहाँ मिल रहा है, हम कह सकते हैं ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न देखते हैं हम। एक घन के प्रत्येक फलक को अलग अलग रंग से रंगा गया है। सबसे नीचे की ओर लाल रंग तथा सबसे ऊपर की ओर सफेद रंग, हरा, पीला, नीला और जामुनी रंग के घन क्रमशः चारों फलकों पर दक्षिणावर्त दिशा में रंगा है। जब पीले फलक को सबसे नीचे की ओर रखा जाता है या किया जाता है तो सबसे ऊपर की ओर कौन सा रंग होगा। चलिए अब हम क्या बनाते हैं, एक त्रिविमीय आकृति बनाते हैं जिससे आपको समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब आपका एक क्या बन चुका, घर बन चुका। अब हम फर्स्ट लाइन क्या बोल रहे हैं, सबसे नीचे की ओर लाल, हाँ इसकी बात करें, दिख रहा है आपको ना, इस वाले नीचे वाले जो फलक में क्या होनी चाहिए, लाल। नीचे वाले लाल हो गया, तो ऊपर वाले में क्या बोल रहे हैं, सफेद। इस वाले की बात करें, इस वाले में क्या होगा, सफेद रंग से आप रंग दिए हो एक घन को। ठीक है, नीचे लाल है ऊपर सफेद है। अब क्या बोल रहा है, आपको जो अन्य फलक है उनको दक्षिणावर्त दिशा में घुमाना, मतलब घड़ी की दिशा में घुमाते हुए आपको रंग से रंगना है। तो पहला कौन रहेगा, हरा। तो आप देखो यहां शुरुआत करते हैं तो घड़ी ऐसा घूमेगा ना कि ऐसा। तो पहला जो दिख रहा है आपको ना, जे सामने फलक, इसको हम दे देते हैं कौन सा रंग, यहाँ रख लेते हैं, इसको हम दे देते हैं फर्स्ट नंबर वाले को हरा रंग। ठीक है, इसके बाद जो हो गया, जो दिख रहा है जे वाला फलक, इसको हम दे देते हैं अगला रंग पीला। ठीक है, इसके बाद हम जो हो गया, इसके जो दिख रहा है जो बड़ा वाला, इसके पीछे जो भी फलक है उसे हम देंगे कौन सा वाला, नीला रंग। अब जो बच गया है वो आएगा इस वाले लास्ट वाले फलक में, जो कहलाएगा जामुनी। अब बताइए आप आंसर क्या, आंसर पूछ रहा है। तो जब पीले फलक को सबसे नीचे रखा जाता है या किया जाता है तो सबसे ऊपर कौन सा रंग होगा। अब देखो, अब हम बात करें पीला कहाँ पर है, पीला वाला जो इस तरफ वाले फलक में है। ठीक है, इसके जस्ट सामने कौन बैठा है, जामुनी। देखो जरा, जो फलक दिख रहा है ना, इस फलक जो कह सकते लेफ्ट तरफ है, इसके जस्ट सामने राइट तरफ कौन बैठा है, जामुनी। तो हम कह सकते हैं पीला नीचे है तो ऊपर कौन होगा, जामुनी। क्या ऑप्शन में है, चलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। चलिए है, एक घन जिसका प्रत्येक फलक पीले रंग से रंगा हुआ है, 27 छोटे समान आकार के घनों में काटा गया है। कितने घनों का सिर्फ एक फलक रंगा होगा। अब ये बता, एक घन है जिसका प्रत्येक फलक पीले रंग से रंगा हुआ, एक घन है पूरा का पूरा घन को आप पीले रंग से रंग दिए हो। ठीक है, 27 छोटे समान आकार घनों में काटा गया। एक घन था बड़ा वाला, ठीक है, इसको आप काट कर क्या बनाए हो, 27 छोटे छोटे घन बनाए हो। कितने बने, 27। तो 27 टोटल है, तो क्या होता है, टी होता है नहीं। तो अब क्या करना है, 27 मतलब कुल टोटल 27 बने हैं, टोटल 27 छोटे छोटे घन बने हैं। तो 27 बराबर टी का मान क्या होता है, एन की पावर 3। 27 बराबर एन, अब हम पावर हटाओगे 3 तो यहाँ बनेगा 27 का घनमूल।
जो होगा कितना 3 बराबर n। तो हम कह सकते हैं n का मान क्या है 3 है। हमें लास्ट में क्या पूछ रहा है कितने घनों का सिर्फ एक फलक रंगा होगा। एक फलक मतलब होता है मध्य घन। और मध्य घन कैसे निकालते हैं पता है आपको? नहीं पता? मध्य घन आपको हमेशा कहाँ मिलेंगे? फलकों पे मिलेंगे। तो फलक उसके लिए फॉर्मूला होता है 6n-2 पावर 2। चलिए 6 का 6 n कितना दिया है? n दिया है 3, तो यहाँ बैठा लो 3 - 2 पावर 2, यहाँ बैठेगा 6, 3 - 2 1 पावर 2, तो 1 की पावर 2 1 ही रहेगा। 6 × 1 कितना बनेगा 6। तो हम कह सकते हैं मध्य घन या एक फलक रंगा हो ऐसे घनों की संख्या कितनी है 6 है, जो ऑप्शन में मिलेगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। चलिए